बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमरीन और मेरे साथ हैं कैसा। और हम हैं प्रोडक्ट लाइफ में आपके सामने एक बार फिर तकरीबन एक हफ्ते के बाद। तो शिजा, आज आप बताइए कि आज हमारे पास क्या टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि मामा इज इन गुजरांवाला। तो मामा से पूछते हैं कि उनका गुजरांवाला का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है एंड व्हाट इज न्यू अबाउट गुजरांवाला, व्हाट इज यूनिक अबाउट गुजरांवाला। तो आइए जानते हैं मामा से। जी जनाब, मैं मौजूद हूँ इस वक्त गुजरांवाला में और मेरे ख्याल में जो वेदर कंडीशन है वो तो अक्रॉस पाकिस्तान सिमिलर ही है। शिजा मुझे बता रही है कि कराची में जो है वो ऑलमोस्ट रोजाना ही शायद 2 दिन से मुस्तकिल बारिश ऑन एंड ऑफ चल रही है, कभी हल्की कभी ज्यादा। और लाहौर में जो फ्राइडे के दिन था वो सुबह जब हम उठे तो पता चला कि बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं लाहौर की हिस्ट्री के। और कुछ एरियाज में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो नियर टू एयरपोर्ट एरिया और इस तरह से काफी ज्यादा इन्हीं के बारिश हुई है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश यहाँ लाहौर में हुई है। इसके बाद गुजरांवाला की भी इसी तरह की ही है तकरीबन वेदर की कंडीशन। मेरे पीछे इस वक्त थोड़ी सी धूप जो है वो निकल आई है। अदरवाइज सुबह से तो बहुत ज्यादा क्लाउडी और बहुत ही प्यारा मौसम था, लेकिन इट्स अ लिटिल बिट ऑफ सनलाइट आउटसाइड, मैं यहाँ से देख सकती हूँ। तो आई मीन गुजरांवाला राइट नाउ। और वेदर कंडीशन वैसे ही है, क्लाउडी है, रेन हो जाती है। थोड़ा सा हब्स जो है यहाँ रिड्यूस हुआ है, आई थिंक लाहौर में भी थोड़ा थोड़ा सा कम हुआ है, जस्ट 19-20 का। या शायद मैं गलत भी हूँ, मे बी कि यहाँ पर मुस्तकिल एसी चल रहा है तो मुझे फील ना हो। लेकिन हब्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इस ये जो वेव है आपकी मानसून वेव में। तो ये थी वेदर की कंडीशन। और सड़कों की कंडीशन कैसी है उसके हवाले से ये है कि लाहौर में जिस जगह हम रहते हैं या जो हमारा जो कम्यूट है जिस जिस रोड से, वो बड़ा ही क्लियर है। इवन कि कितनी भी उसमें बारिश हो जाए लेकिन कभी भी पानी खड़ा हुआ मुझे तो नहीं मिला। यकीनन होगा लाहौर में जो एरियाज हैं, आपके जो सेंटर ऑफ सिटी है या डाउन टाउन एरिया है या जो ओल्ड लाहौर है, तो यकीनन वहाँ पे जो सुनने में आ रहा है कि काफी डिजास्टर सिचुएशन है। आई थिंक कराची में भी ऐसी हमेशा होता है, लेकिन लकीली हम जिधर रह रहे हैं वहाँ पे बड़ी रोड क्लियर है। इवन के हमारी सोसाइटी में तो जितनी भी बारिश हो जाए पानी खड़ा ही नहीं होता। तो बेहतरीन किस्म का उन्होंने जो है वो ड्रेनेज सिस्टम फॉर द रेन वाटर उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये है यहाँ की वेदर अपडेट्स। जी शिजा। जी तो मूविंग टुवर्ड्स कराची। कराची का बड़ा प्लेजेंट जो है वो वेदर हुआ हुआ है आजकल। एंड इतने प्लेजेंट वेदर में उठ के यूनिवर्सिटी जाना और इतनी मुश्किल पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हम लोग विंडो के बाहर ही देख रहे होते हैं और जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम फौरन से नीचे चले जाते हैं। ऑल दो कराची में पानी खड़े हो जाने का बहुत बड़ा इशू है। इवन मेरी यूनिवर्सिटी के बाहर भी बहुत पानी होता है रोज, क्योंकि एक हफ्ते से जो है वो कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। बट वन गुड थिंग अबाउट रेन इज के अच्छा मौसम हुआ हुआ है। मैंने इसमें गोलगप्पे खाए, चाट खाई, लोग पकौड़े खाते हैं, मैंने गोलगप्पे खाए। एंड अदर देन दैट यूनिवर्सिटी की पढ़ाई चल रही है बारिश के मौसम में, मानसून में। एंड वन गुड थिंग अबाउट रेन एंड द प्लेस वेयर आई एम लिविंग करंटली इज के बारिश यहाँ पे बहुत ज्यादा हुई है, बट एज सच लाइट ने इतना ज्यादा तंग नहीं करा। थोड़ा सा कल रात में डिस्टरबेंस थी कि अजीब तरीके से लाइट जा रही थी, इवन दो हल्की सी बूंदाबांदी थी। बट जब इतनी हैवी रेन हुई उसमें भी लाइट जो है वो नहीं गई। तो ये भी एक ब्लेसिंग है कि लाइट ना जाए, हम उसमें खुश हो जाते हैं। तो दिस इज द अपडेट फ्रॉम कराची। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव नोट कि अगर इतनी हैवी रेन जो है वो बारिश हुई है कराची में और अगर आपकी लाइट आती रही है हम्म। अनइंटरप्टेड, तो ये दैट्स रियली अ बिग ब्लेसिंग फॉर द कराचीइट्स। तो थोड़ा जी। सा अच्छा कहते हैं हम किसी को कि शुक्रिया कि इलेक्ट्रिक आपने हमें इतने इंटेंस वेदर कंडीशन में भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जारी रखी। तो गुजरांवाला के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं कि यहाँ तकरीबन 2 साल से काफी ऑन एंड ऑफ आना जाना रह रहा है। तो यहाँ की ब्यूटी बहुत सारी है। यकीनन हर शहर की अपनी यूनिकनेस है, लोगों की यूनिकनेस है। तो गुजरांवाला के लोग तो उनके बारे में तो चले हम कभी बाद में बात कर लेंगे। खाने के बारे में ऑब्वियसली गुजरांवाला इज नोन फॉर एक्चुअली द फूडी लोग, और यहाँ के लोग खाने बहुत खाए जाते हैं।
चिड़े बहुत मशहूर हैं। खैर मैंने अभी तक कोई नहीं ट्राई किया ऐसा, लेकिन मैं आपके साथ बस एक दो चीजें शेयर करूंगी कि अगर कभी गुजरांवाला आने का इत्तेफाक हो किसी को, तो मैंने 2 दफा पहले प्रीवियस विजिट्स में ट्राई किया। यहाँ चार बाग एक बहुत ही खूबसूरत सा एक रेस्टोरेंट है, उसका रूफ टॉप भी है जिसमें से सिटी व्यू नजर आता है। उसका इंटीरियर, उसका खाना, उसकी सर्विस एक्सीलेंट है। तो जो भी यहाँ पर आए गुजरांवाला में वो वहाँ पे जरूर विजिट करे। अब मैं पिक्चर्स देखूंगी, अगर मेरे पास होगी तो मैं एक दो पिक्चर्स आपके साथ शेयर करा दूंगी। इसके अलावा चार बाग के अलावा एक और कल मैंने एक गेस्ट के साथ लंच किया जो कि बंधु खान होटल है। ये भी सेंटर ऑफ गुजरांवाला में ही है। और यहाँ का भी बंधु खान तो ऑब्वियसली कराची लाहौर सब जगह ही है, लेकिन यहाँ मैंने ट्राई किया तो यहाँ भी A स्टार क्वालिटी का इंटीरियर और उसकी सर्विस और फूड क्वालिटी, उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी सर्विंग, सब कुछ बहुत अच्छी थी। तो अगर आप रियली इफ यू आर लुकिंग फॉर सम गुड क्वालिटी फूड विद एम्बियंस एंड एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग, तो दीज आर द बेस्ट ऑप्शन। इसके अलावा एक थोड़ा सा मुझे उसका नाम याद नहीं है, हम गए थे टिक्का खाने के लिए। नॉट द शहबाज टिक्का, कुछ और था, वो भी उसी साइड पर था। मुझे नाम याद आएगा तो आई विल मेंशन इन द कंटेंट के कौन सा वो टिक्का था। वो भी बहुत जबरदस्त था। सिंपल सा रेस्टोरेंट था। कोई इंटीरियर उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं थी, कोई एम्बियंस पर काम नहीं हुआ हुआ था। सिंपल सिंपल चेयर्स और कुर्सियां थी, लेकिन उनका खाना, उनकी क्लीननेस A स्टार थी। तो वो भी बहुत ही जबरदस्त, मेरे 3 एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हुए हैं। इसके अलावा जो पिज्जा वगैरह है वो तो सब जगह ही ऑलमोस्ट पापा जॉन है यहाँ पर। और इसके अलावा 14th स्ट्रीट पिज्जा है, और इसके अलावा बेतहाशा है। लेकिन आई थिंक पिज्जा तो वैसे ही होते हैं हर जगह के। तो ये थोड़ा गुजरांवाला के बारे में खाने की इंफॉर्मेशन थी कि आप यहाँ आए तो जरूर ट्राई करें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर द वैल्यूबल इंसाइट्स अबाउट गुजरांवाला। एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स लाहौर। कि अगर हमें पता है कि कराची इज द मेट्रोपॉलिटन सिटी और बहुत ज्यादा यहाँ पे पीपल इन्फ्लक्स होता है, बट व्हाट इफ कि कराची के लोग अगर लाहौर जाके शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हो या वहाँ पे सेटल होने का जो है उनका इरादा हो इन द अपकमिंग ईयर्स, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि how do you find Lahore as a city to live in and as a city हम्म। to get settled? And with respect to the point of view of Karachiites, like how will Karachiites find Lahore? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और एक्चुअली इसका बड़ी डिटेल रिप्लाई जो है वो मैं देना चाहूंगी, क्योंकि इसको मैं काफी सारे एस्पेक्ट से एनालाइज करूंगी कि जब कराची में आप ऑलमोस्ट 40+ ईयर्स रहकर मूव होते हैं और लाहौर आते हैं, तो आपको क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। तो हम इस वक्त सिर्फ बात करेंगे कि क्या अच्छा है। तो इसीलिए हमने अपने इस वीडियो का टाइटल भी रखा है कि चलो चलो लाहौर चलो, एंड व्हाट आर द रीजंस एक्चुअली, कि जिसकी बेसिस पर हम कह रहे हैं कि जी लाहौर चलें। तो कुछ मैंने रीजंस जॉट डाउन किए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो उसमें सबसे पहला जो रीजन आता है, मैंने वो आखिर में लिखा था, लेकिन मैं उससे सबसे पहले बताती हूँ कि सिक्योरिटी। तो एज कम्पेयर टू द कराची, लाहौर इज मोर सिक्योर। यहाँ पर इस तरह की स्नैचिंग या इस तरह का स्ट्रीट क्राइम या इस तरह की जो कराची में सिचुएशन है वो नहीं है। ऑब्वियसली पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान इक्का दुक्का वाकयात पॉकेट्स में होते रहते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम में यू आर साउंड, यू आर सिक्योर। और बहुत अच्छा है ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप वाकई में बहुत कराची की स्नैचिंग से, क्राइम से, स्ट्रीट क्राइम से तंग आ गए हैं, तो लाहौर इज अ रियली give you a very mental peace in terms of from this aspect. Next मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि once again पानी, वाटर। तो कराची में रहने वालों को पता है, खासतौर पर जो डिफेंस में रहते हैं, कि पानी यानी कि ड्रिंकिंग वाटर या फिर आम टैप रनिंग वाटर जो हमारे नलकों में आता है, वो कितना स्कैरसिटी है कराची में। अक्रॉस कराची कभी आता है, कभी नहीं आता, कभी लाइन का नहीं आ रहा, तो कभी बोरिंग का है, तो मशीनें लगी हुई हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी कि जो बेसिक नेसेसिटी है ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ सो मैनी पीपल टुवर्ड्स कराची, वो कराचीइट्स के लिए जिंदगी काफी मुश्किल है। ये वहाँ की वैसी चैलेंजेस हैं जो कि हर एक को फील होते हैं, अपार्ट फ्रॉम कि वो कौन से एरिया में रह रहा है,
साउथ में है, सेंट्रल में है, नॉर्थ में है, ये इक्वली पानी का इशू है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पानी बहुत ज्यादा जो है वो अबांडेंस में है। और एक चीज मैं बताऊं कि ये यहाँ का पानी बहुत टेस्टी है। यानी कि जो हम कराची में जो आप एक्वाफीना अगर कोई पीते हो मिनरल वाटर, तो उसकी जो टेस्ट की कॉम्पोजिशन है वही इक्वल यहाँ लाहौर के पानी में जो आरओ का पानी है उसमें वही टेस्ट की कॉम्पोजिशन, वही वाला फ्लेवर आता है। तो इट्स रियली वेरी टेस्टी। मैं तो बहुत ज्यादा इसको जो है वो चाहूंगी कि मतलब है कि एक दफा एक्सप्लोर जरूर किया जाए इस को। अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो जरूर लाहौर आए। और अगर देखिए अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिल रही तो देन यू कैन क्रिएट योर ओन। इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ पर आकर आपको सब कुछ बना बनाया या आपको जो है वो जॉब में परेशानी नहीं होगी। सब कुछ होगा, हर जगह होता है, हर जगह के चैलेंजेस होते हैं। लेकिन अगर आप उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखेंगे तो आपके अंदर एनर्जी आएगी कि चलो ठीक है, ये भी है, ये भी है, अब मैं इसको मैनेज कर लूंगा या कर लूंगी। तो दो ये मुझे बहुत अच्छे लगे यहाँ के, सिक्योरिटी, पानी, थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन वो भी बहुत अच्छी है यहाँ की। रोड्स क्लियर हैं, कोई भी इसमें जो मेन स्ट्रीम लाहौर को जो कनेक्ट करती हैं या जो मेन रोड्स हैं या मेन आर्टरीज हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। उसमें कोई किसी किस्म के जो कराची के हालात होते हैं उस तरह की सिचुएशन नहीं है। रोड रोड बहुत अच्छी है। ट्रैफिक जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज है। इसके अलावा आपकी यहाँ पर जो है वो ऑरेंज बस सर्विस है, रेड जो है वो चलती है स्पीडो के नाम से, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो बहुत अच्छा है रोड और ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम भी। और अगर आपके पास अपनी कार है फिर आपको ड्राइव करने में मजा आता है। कराची में अगर आप 50 मिनट्स की ड्राइव करते हैं फ्रॉम द सदर एरिया टू नॉर्थ, या फिर आप इस तरफ से आते हैं ईस्ट की तरफ, तो ऑलमोस्ट आई थिंक 1 आवर तो आजकल लग ही रहा होगा। लेकिन यहाँ का जो 1 आवर है वो बड़ा ही पीसफुल होता है, आपको पता नहीं चलता कि अच्छा ट्रैफिक भी यहाँ पर काइंड ऑफ डिसिप्लिन है। मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि जी कोई बहुत A स्टार ट्रैफिक है, लेकिन डिसिप्लिन है इन कंपैरिजन विद द कराची काफी हद तक। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे ट्रैफिक, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, एवरीथिंग वेरी परफेक्ट, वेरी वंस अगेन इन कंपैरिजन विद कराची। तो इसके अलावा फिर मैंने देखा कि स्पेशियस है लाहौर, जो स्पेशली जो यहाँ पर नई सोसाइटीज बन रही है तो वो आपकी मेन स्ट्रीम से तो थोड़ी सी दूर होती हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि रोड इतनी क्लियर होती हैं और इतनी अच्छी साफ सुथरी ब्रॉड रोड्स हैं और उनपे इतना ज्यादा ट्रैफिक का बर्डन नहीं है। तो आपका 40 मिनट्स का कम्यूट भी बड़ा इजीली, आपका 40-45 मिनट्स का बड़ा इजीली कवर हो जाता है। तो जो आपका डाउनटाउन से हटके जो सोसाइटीज यहाँ पे नई सोसाइटीज बन रही हैं, दे आर रियली वेरी गुड। तो जिस तरह से हमारे कराची में हम कह रहे हैं कि हमने नई सोसाइटी बहरिया में बनाई है, तो बहरिया में जाके रहना और वहाँ बसना बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यकीनन लोग रहते हैं और पसंद भी करते हैं और मैनेज भी कर रहे हैं जो वहाँ रह रहे हैं। लेकिन वहां से अगर किसी की जॉब है तो 25 to 30 किलोमीटर का एवरी डे आपको इतना लंबा कम्यूट आना और जाना, और अपने अगर आप एक्सपेंस पर हैं तो ये आपकी पॉकेट पे बहुत ज्यादा हैवी बर्डन है। लेकिन यहाँ पर जो सोसाइटीज हैं वो यस इट्स फार देन द मेन स्ट्रीम लाहौर या डाउनटाउन के, लेकिन इतना भी नहीं है जितनी की बहरिया दूर है। तो आपको तकरीबन तकरीबन 15 किलोमीटर, 12 से 15 किलोमीटर का आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है मेन स्ट्रीम जो आपका डाउनटाउन लाहौर है वहां तक के लिए। तो पता नहीं चलता बिल्कुल भी, आप बहुत इजीली 35 to 40 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। लेकिन जो सोसाइटीज उन्होंने बनाई हैं इंक्लूडिंग बहरिया लाहौर या इसके साथ केनाल रोड पे आपकी जितनी नई सोसाइटीज बन रही हैं, इसके अलावा जो आपका रिंग रोड के तरफ जो सोसाइटीज बन रही हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत स्पेशियस हैं, इवन के वो अफोर्डेबल है। वंस अगेन इन कंपैरिजन विद कराची, कराची में आपको बहुत छोटे छोटे घर, बहुत कंजेस्टेड घर, बहुत ही स्मॉल जो है वो 1-2 रूम के बेडरूम
अपार्टमेंट्स या घर जो होते हैं आपकी जमीन के, वो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। लेकिन अगर आप उसको कंपैरिजन में यहाँ पर आके एक्सप्लोर करेंगे तो आपको उसी रेंट में आपको बहुत बेहतरीन किस्म की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये रेंट में अगर कंपैरिजन करें तो लाहौर में जो सोसाइटी थोड़ी दूर बन रही है उनके रेंट अभी बहुत कम है। फैसिलिटीज सारी की सारी हैं, स्कूल्स सब यहाँ पे बहुत है। इस पूरी जहाँ जो मैं आपको जगह बता रही हूँ, उन जगहों पे बच्चे हैं तो उनको कोई इशू नहीं है कि बहुत इजीली एडमिशन उनका कराया जा सकता है। और वंस अगेन अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो उसको क्रिएट की जा सकती हैं। बहुत बड़ी अनटैप मार्केट भी है, आए एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा देखें। खासतौर पे वो लोग जो अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या जिनका ऑनलाइन काम है तो वो तो बहुत ज्यादा इससे फायदा उठा सकते हैं कि उनको तो बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा दिया करीब में और खुद वर्क फ्रॉम होम किया, तो ये भी नहीं है। तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा ट्राई जरूर करना चाहिए अगर कर सकें, फॉर अ ईयर, फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स टू टेक दिस रिस्क, कैलकुलेटेड ऑफ कोर्स। और थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, देखें 1-2 ईयर्स के लिए कोई अपना एक प्लान बी बनाए, एक्सप्लोर करें। अगर दिल लगता है तो ऑब्वियसली स्टे करें, नहीं लगता तो यू कैन गो बैक। लेकिन मैं समझती हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस, जो मुझे यहाँ पर 2+ ईयर्स हो गए हैं, कि आपको एक दफा अगर कर सकते हैं तो जरूर कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा हम अपने साउथ से बर्डन कम करके ऊपर की तरफ आए। कराची को तो एक कम्प्लीट ओवरऑल की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि कौन कब कैसे करेगा, लेकिन पाकिस्तान बहुत बड़ा है, चैलेंजेस हर जगह के हैं, लोगों को डील भी करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको पहले से सब कुछ पता हो तो चीजें थोड़ी सी मैनेज करने में आसान हो जाती हैं। यही मैंने जो है वो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे थे कि चाहे सोसाइटीज हो। एक और चीज जो मैं जिक्र करना चाहूंगी कि यहाँ के लोग बहुत शौकीन हैं। जब घर बनवाते हैं या उसका इंटीरियर करवाते हैं या आम शादी ब्याह रोजमर्रा का लाइफ स्टाइल, उसमें यहाँ के लोग शौकीन मिजाज है। मुझे अच्छा लगा कि हर चीज की डिटेलिंग पे काम होता है, हर चीज इस तरह नहीं होती। यानी इवन खाना भी है तो मैंने कई दफा ऐसा देखा है कि यहाँ पर रात को दिन को जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी की गाड़ियां जो है वो चेक कर रही होती हैं खाने को। अब वो अपनी बहरहाल ड्यूटी पूरी कर रही हैं, लेकिन ये कराची में इस तरह की चीजें नहीं देखी गई। इसके अलावा जो मैंने नोट किया कि फूड के अलावा जो है डिटेलिंग का, जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ के लोग काफी शौकीन है। तो आप जिस फर्नीचर मैंने देखा कि फर्नीचर बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल है। और मुझे भी पता चला कि फर्नीचर एक्चुअली बनता यहीं पर ही है, लाहौर या इसके इर्द गिर्द नवा में बनता है। इसके अलावा मुझे पता चला कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होती है वो भी बड़ी जो है वो डिटेलिंग उसमें होती है। उसमें भी बड़ा जो है वो गौर फिक्र से और उसको बकायदा उसमें एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो है वो चीजें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो सोसाइटीज है उनमें जो हॉट किचन का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि स्पेस होता है और आपका जो दूसरा किचन जो कोल्ड किचन है वो अलग होता है। ये एक मैंने चीज यहाँ पर देखी। दूसरा मैंने ये देखा कि जो आपकी जो विंडोज होती हैं ये साइज में बहुत बड़ी होती हैं। कराची में समहाउ मैंने देखा कि जो आपकी विंडो साइज है वो बहुत छोटा होता है। यहाँ पे क्योंकि व्यू भी अच्छा होता है तो विंडो का साइज जो है वो काफी बड़ा होता है, और जो इस चीज का बड़ा ख्याल रखते हैं। फिर जब मैंने विंडो को देखा तो मैंने तकरीबन जितने भी मैंने अभी तक एक्सप्लोर किया तो उसमें विंडो के जो एक जो फ्रेम होता है विंडो का, उन्होंने वहां पे एक बाकायदा मार्बल लगाया हुआ होता है, ताकि अगर आप उस पर कुछ रखना चाहें, मार्बल या टाइल जो भी कह लें, वो लगाया हुआ होता है। तो वो एक स्पेस, एक बेस बन जाता है कि यू कैन पुट थिंग्स ऑन दिस फ्रेम। अच्छा, फिर जब मैं अपना एक अपार्टमेंट कराची में रेनोवेट करवा रही थी तो मैंने पूरी विंडो जो है वो नई बनवाई। इसी तरह की जो आपकी विंडो होती है, एल्युमिनियम विंडो जिसे कहा जाता है स्लाइडिंग, मैंने उसको कहा जो कॉन्ट्रैक्टर था कि इस पर आप एक मार्बल का पीस लगाएं इसके बेस में, और ताकि मैं उसमें वो चीजें रख सकूं आसानी से। लेकिन मैंने जब उससे ये बात कन्वे की तो वो इस तरह से मुझे देख रहा है कि शायद उसको नहीं समझ आ रहा कि मैं कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो इतना लेकर आई हूँ नया, कि हालांकि ये तो बड़ी आम सी चीज है। लेकिन मैंने देखा कि कराची में खासतौर पर जब अपार्टमेंट की कंस्ट्रक्शन की बात कर रही हूँ तो उसमें अभी तक ये चीज मुझे नजर नहीं आई कि उन्होंने फ्रेम्स को, फ्रेम की बेस को, विंडो फ्रेम की बेस को किसी यूटिलाइज करने के लिए उसको थोड़ा सा एक अच्छी लुक दे दी हो। तो वो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जो कॉन्ट्रैक्टर से उससे लगवाया, तो लेकिन वंस अगेन ना उसको आता था काम, शायद उसके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था उसने।
जिस तरह से रखा, मैं आपको बस क्या ही बताऊं, वो दिल ही खराब हुआ। जिस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक विंडो लगी हुई है और यहाँ पे बड़ा प्यारा सा इन्होंने ये बेस बनाया हुआ होता है कि आप इसको, ये मार्बल लगा हुआ है यहाँ पर, और आप बड़ा अच्छे से कुछ भी रख सकते हैं। चाय का कप लेके अगर खड़े हो जाए इस पे रख लें, स्मॉल मिनी टेबल, कोई चीज भी आप बुक रख लें या कुछ अपनी ऐसी चीजें। तो या अगर आप किचन में बनवा रहे हैं तो किचन में जो आपके सारी एसेसरीज होती हैं, डिटर्जेंट है आपका, डिश वॉश लिक्विड है, और चीजें हैं वो आप रख सकते हैं। तो बहरहाल ये चीजें मुझे मिसिंग लगी। ये डिटेलिंग जो है, जो फिनिश है, जो काम की महारत है, या जो खूबसूरती, या जो शौकीन जौक जो मुझे यहाँ मिला, वो कराची में मुझे मिसिंग लगा। आई थिंक वहां पर इतनी ज्यादा तेज रफ्तार जिंदगी है कि वहाँ लोग इन चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करते, जो है जैसा है कि बुनियाद पर डे टू डे चलते रहते हैं। तो ये मेरी कुछ फाइंडिंग्स थी लाहौर के हवाले से। तो मैं तो जरूर अर्ज करूंगी कि एक दफा एक्सप्लोर करना चाहिए। अल्लाह अल्लाह ने हो सकता है यहीं पर जो है वो रिस्क के असबाब हम रखे हों और लोगों के लिए। तो यही है कि चलो चलो लाहौर चलो और जरूर चलो। बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला ने हिजरत में बरकत भी रखी है। तो जब हम प्लान बनाते हैं कि हमने कराची माइग्रेट करना है, तो हम कहीं और के भी वेज अपने एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसको भी अपने माइंड में रखा जा सकता है कि लाहौर कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द ऑप्शंस। इट इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट सिटीज ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे हम्म। भी बहुत अच्छी चीजें हैं। वंस अगेन चैलेंजेस तो दोनों जगह के ही हैं। कराची के अपने चैलेंजेस हैं, लाहौर के अपने हम्म। चैलेंजेस हैं। वन चैलेंज हम्म। के लाहौर का वेदर इज वेरी एक्सट्रीम। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बट ये चल। साथ साथ भी जो हमारे प्रोज हैं वो फिर भी ज्यादा उनका वेटेज है। क्योंकि ये सब चीजें हमें कराची में अवेलेबल हमारे लिए अभी तो नहीं है। और आई थिंक इनका चांस भी नहीं है कि कराची इस तरीके से जो है वो डेवलप हो सकेगा। क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा है, लोड बहुत ज्यादा है। तो आई बिलीव हम्म। कि कराची में थोड़ा सा मुश्किल है। बट यही जो है वो हमारा आज का कंक्लूडिंग नोट भी है कि अल्लाह ताला ने हिजरत में बरकत रखी है एंड इसको भी कंसीडर करना चाहिए। So with this being said, now we have other projects to do. Mama is going for a meeting and I am going to conduct career counseling के sessions क्योंकि सब जो है वो वेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम्म। फिर हम मिलेंगे 1 वीक बाद फिर किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि अनुशिजा ने जैसे बताया कि मैं मीटिंग के लिए जा रही थी, तो हम जो है वो एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की 1 डे वर्कशॉप यहाँ पे इंशाल्लाह करने जा रहे हैं बाय द एंड ऑफ अगस्त। तो जो भी गुजरांवाला में इंटरेस्टेड हो तो वो जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फॉर फीमेल्स और गर्ल्स के लिए ही होगी। तो उसी सिलसिले में आज एक मीटिंग है तो मैं वहीं पर ही जा रही हूँ। इंशाल्लाह जैसी मजीद कोई और अपडेट्स होंगी काम के हवाले से हमारी, एक मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि 31 जुलाई को मेरी एक डेडलाइन थी और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 28 को ही कंप्लीट करके काम दे दिया है। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई एम फीलिंग बिट लाइटर। तो चीजें हो रही हैं, जो मैंने बताया था कि बड़ी बहुत ज्यादा पाइपलाइन में थी, बैकलॉग था। तो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गोइंग फॉरवर्ड। थोड़ा स्लो पेस है लेकिन वो भी तेज हो जाएगा। तो फिर इसी नोट पर शिजा इजाजत ले लीजिए। जी बिल्कुल, हमें इजाजत दीजिए। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।